डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आफ्टर मून क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त अपनी फेमिनाइन के बिना बहुत ज़्यादा पेन में है। अपनी फेमिनाइन से दूर जाने पर बहुत पेन में है, क्योंकि फेमिनाइन उनसे लेट गो कर आगे बढ़ी हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें हर तरफ से अपनी ओर आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि डीएम के थर्ड पार्टी या कार्मिक की अटेंशन देते जाने से वहीं एफर्ट लगाने और उन्हें यानी फेमिनाइन को इग्नोरेंस से बार बार ऑन ऑफ से वे बहुत दुखी में थी और हार कर उन्होंने डिसीजन ले लिया है और डीएम को लेट गो किया है। कल आप सब जानते ही हैं कि एकादशी थी, तो बहुत सी फेमिनाइन ने यह फैसला किया और आगे बढ़ी हैं, जिस कारण हमारे मैस्कुलाइन बिल्कुल अकेले हो गए हैं और इस वक्त कोई भी ऐसा पर्सन उनके पास नहीं है जो उनकी सुने, उन्हें समझे। सो वह दुखी हैं, सैड है और रो भी रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट्स, लड़ाई झगड़ा इस रिश्ते में हुआ है, काफ़ी सोल्स का, और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से यह गुजर रहे हैं। फेमिनाइन को कोई क्लैरिटी काफ़ी टाइम से डीएम नहीं दे रहे थे, जिस कारण से वह स्टक थी। सो अब वो डिसाइड कर चुकी है कि इस रिश्ते का यहीं एंड कर आगे बढ़ना बेटर है, और बहुत सी फेमिनाइन चल भी पड़ी हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन अब उनको इग्नोर करती जा रही है, क्योंकि उनको नहीं देख रही है, सेल्फ लव में है। फेमिनाइन बहुत चेंज हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। फेमिनाइन उनके पीछे अब पागलों की तरह भाग नहीं रही हैं, बट डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें फॉर गारंटेड ले रहे थे। डीएम को जहाँ से भी अटेंशन मिलती थी वहीं के वह हो जाते थे, फेमिनाइन को इग्नोर करते थे, चाहे कितना कॉल करे, मैसेज करे, तब भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। बट अब जब उन्हें कहीं से भी अटेंशन नहीं मिल रही तो फेमिनाइन को देख रहे हैं। अब फेमिनाइन भी उन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में बिजी हो गई है, खुद पर फोकस बना रही हैं, लाइफ में इंजॉय कर रही हैं। जहां वो थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे थे, अब वहां भी ऐसा नहीं देख रहे हैं। उनका सारा का सारा फोकस अपनी फेमिनाइन पर बना हुआ है और एक जेलसी भी वह फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की तरफ जो वो सोचकर या सेटिस्फैक्शन के लिए गए थे, वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि फेमिनाइन मेरे बिना कैसे खुश रह रही है, और जल्द ही कोई प्रपोजल वह अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं। इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी फीलिंग्स उनमें आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, गलतियाँ भी की है, माफ़ी भी चाहते हैं, बट आगे बढ़कर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उन्हें यही डर है कि फेमिनाइन अब उन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्हें रियलाइज़ है फेमिनाइन अब जल्दी से नहीं मानेगी, ना ही उनकी सुनेगी। एक ईगो के चलते भी वह कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, बट इमोशंस काफ़ी हैं और शो नहीं कर रहे हैं। करे तो क्या करे, फेमिनाइन की तरफ बढ़े या नहीं, उन्हें अपने दिल की बात बोलनी चाहिए या नहीं, फेमिनाइन एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं। सो एक ईगो भी उनमें आ रहा है, जिस कारण वह स्टक है और एक कंफ्यूजन में है, जो एक ब्लॉकेज भी क्रिएट करता है, क्योंकि उन्हें फिर से डिसीजन लेना है। सो अब एक फियर में है कि फेमिनाइन की तरफ जाऊं या नहीं, कहीं फिर से कुछ गलत डिसीजन न ले लूं। सो इस डर के चलते कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्हें अपनी फेमिनाइन की वैल्यू समझ आ रही है, पहले उतने सीरियस नहीं थे, अब फेमिनाइन से बेटर कोई नहीं समझ गए हैं। सो एक रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है और इस वक्त वो एक टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं,
क्योंकि जिन लोगों पर यह भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, उन्हीं लोगों ने इनका भरोसा भी तोड़ा है। 3 लोग इनकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिन पर यह भरोसा करते थे, इन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है। फैमिली आदि भी हो सकती हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन के रूड बिहेव और थर्ड पार्टी इशू के चलते फेमिनाइन ने खुद को बदला है। अब उन्हें वो एंटरटेन नहीं कर रही हैं, उनके पीछे नहीं भाग रही हैं, जिस कारण भी वो शॉक्ड है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी उनका दिल तोड़ा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। जिनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वे कर रहे थे, उनके फेस रिवील उन्हें हुए हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिससे दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया है। कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी उनका दिल तोड़ा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वहीं उनके साथ दुश्मनों जैसा बिहेव कर रहा है। उनके फेस उन्हें रिवील हुए हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसमें दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया है, और अब वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और जिसने भी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, उनका भी डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चला है। दोस्तों, यह एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी। कुछ डीएम के साथ ऐसा हुआ है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वह सिर्फ और सिर्फ उनकी फेमिनाइन ही है। वही बेस्ट पर्सन है जो मैरिज डिज़र्व करती है, और मन में यही है कि एक न एक दिन वो उसे अपनी फेमिनाइन को अपना बनाकर रहेंगे। फैमिली इशू है तो उन्हें भी मनाएंगे, पूरा एफर्ट लगाना चाहते हैं। यह उनकी एक दिल की तमन्ना है, यही उनकी एक तमन्ना है, उनकी अपनी फेमिनाइन को अपनी लाइफ में लाने की। बात बेशक नहीं कर रहे, बट अपने तरीके से चल रहे हैं। जो थर्ड पार्टी या कार्मिक साइकिल में वे फंसे हैं, तो यह उस पर भी वर्क कर रहे हैं और उसके एंडिंग फेस पे चल रहे हैं। जल्द ही थर्ड पार्टी से यह बाहर आएंगे, फिर अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे। उन्हें पता है कि इसमें टाइम लगेगा। मेरी फेमिनाइन मुझसे नाराज़ है, बट एक न एक दिन मैं फ्री होकर अपनी फेमिनाइन को पा लूँगा, तब उसे मना लूँगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की हैबिट है, जो लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उनके पीछे वे भागते हैं, यह उन्हीं की तरफ जाते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन जो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर में फंसे हैं, पहले उन्हें छोड़कर अन्य की तरफ भाग रहे थे। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन जब जब फेमिनाइन आई तो वो उनके पीछे भागी। जब फेमिनाइन के पीछे भागे तो थर्ड पार्टी को इग्नोर किया, और जब थर्ड पार्टी ने उन्हें इग्नोर किया तो उनकी तरफ भागे, और जब फेमिनाइन ने उन्हें इग्नोर किया या रन किया तो उनके पीछे भागे। ऐसे बहुत सी सोल्स के साथ है। जिन सोल्स के साथ ऐसा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग उनको इग्नोर करते हैं ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा किसी के साथ है तो वो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। जो लोग इन्हें भाव देते हैं उन्हें यह पसंद नहीं करते, सो अब यह फेमिनाइन के पास जाना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ डिवाइन की गाइडेंस देखूं तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि इस रिश्ते में सरेंडर की नीड है। चीज़ों को पकड़ कर ना बैठे रहें। कुछ एफर्ट लगा रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट कुछ भी नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा है। सब कुछ करके देख लिया बहुत सी सोल्स ने, बट रिश्ते में कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, अब इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर करें, डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करें। जो चीज़ें या डीएम ने जो भी अपनी आपको तकलीफ़ दी है, परेशान कर रहे हैं, उसे लेट गो करें, क्योंकि यह आपके हाथ में नहीं है। उन्हें डिवाइन को सरेंडर करना ही बेटर है। यूनिवर्स पर छोड़ें, क्योंकि यह रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन ही इस रिश्ते को चला रहे हैं। जितना आप कर सकते थे ठीक करने का उतना एफर्ट लगाएं। नहीं कुछ हो रहा है तो डिवाइन को या यूनिवर्स पर छोड़ दें।
यह एक ट्रू लव कनेक्शन है जो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है, जहाँ एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की नीड है। इस रिश्ते में बैलेंस होना ज़रूरी है। डिवाइन फेमिनाइन इस अनकंडीशनल लव जो दे रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ नहीं दे रहे, या डिवाइन मैस्कुलाइन लव दे रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन उन्हें बैलेंस नहीं कर पा रही है, या डिवाइन फेमिनाइन लव नहीं दे रही, तो यह बैलेंस यहाँ डगमगा सकता है। एक दूसरे को समझें और इसे ऑन ऑफ की सिचुएशन को बैलेंस ना होने के कारण भी इस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि चीज़ें बैलेंस में आए और आप परेशान होकर लो वाइब्रेशन में ना जाओ। माइंड नेगेटिव थॉट्स में आप फंसा लेते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और थॉट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकें, पॉजिटिविटी में आए, खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जाने अनजाने आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के चलते अपनी लाइफ में उन्हीं को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, पॉजिटिविटी की सोचेंगे, तो आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि न्यू पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं। रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ सोच यही सोच रही हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, डीएम तो गया थर्ड पार्टी में, और मैं क्यों अब उसे अपनी लाइफ में जगह दूं। एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उसे रिलीज़ कर रहे हैं और उसे फिनिश ही भी वही करेंगे, और उसमें फ्री होकर ही वो अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यह रिश्ते का एंड नहीं है। अभी न्यू शुरुआत इस रिश्ते में होने वाली है और रीयूनियन इन फ्यूचर इस रिश्ते में ज़रूर होगा। तो जो सोल्स काफ़ी टाइम से इस पेनफुल सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो पेन ओवर हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जल्द ही अपनी फेमिनाइन की ओर आ रहे हैं, जल्द ही उनका यूनियन होगा, न्यू ब्लेसिंग्स उनकी ओर आएंगी, तो परेशान ना हो। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके प्यार को अनुभव कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन से बहुत प्यार करते हैं, और जल्द ही खूबसूरत पल वो अपनी फेमिनाइन के साथ बिताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ एंजल्स डिवाइन आपको वेट करने के लिए कह रहे हैं, बट कुछ मंथ्स में आपकी विशेस फुलफिल होंगी। जो आप चाहते थे इस रिश्ते में, वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, बट अभी सही समय नहीं है, तो आपको पेशेंस रखने की नीड है। थोड़ा धैर्य रखें, खुद पर वर्क करें, इनर वर्क करें, खुद को डिवाइन में मर्ज करें, हाई वाइब्रेशन में खुद को रखें, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ें, ना कि यही सोच कर खुद को लो वाइब्रेशन में लेकर जाएं, नेगेटिव हो जाएं और आपको हेल्थ इशू होने लगे। बस खुद को नेगेटिव नहीं होने देना है, चाहे सिचुएशन जो हो। उतावलापन यहाँ नहीं दिखाना है, एक सब्र और विश्वास इस रिश्ते में बनाए रखना है। चीज़ें बेटर होंगी। डिवाइन को सरेंडर करें और चेंजिंग ज़रूर आएगी, और उसी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो यदि यह एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।